Hello student and welcome to the 71st lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is तबीब सिद्दीकी। और जैसा कि आपको लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी थी बेसिक वो हमने कवर अप कर ली थी, है ना। प्रोबेबिलिटी का हमने क्लासिकल डेफिनेशन से डिफाइन भी किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, है ना, इज़ नथिंग बट फेवरेबल आउटकम, जो हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो, और किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने पे टोटल आउटकम कितने आते हैं उससे आपको डिवाइड करना होता है। ये प्रोबेबिलिटी की क्लासिक डेफिनेशन है। इसके अलावा हमने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी किसी श्योर इवेंट की, सर्टेन इवेंट की हमेशा 1 होती है, और किसी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो ये इम्प्लाई करता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। उसके बाद देखा था कि किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो इतनी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में चेक कर ली थी। आज की क्लास में जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। कोशिश यही रहेगी कि आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर लें। तो एक्सरसाइज 15.1 आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, और राइट इसमें जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट है, ये अभी बता दिया कि 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज़ 0 एंड सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, जैसे लॉजिक है वैसे ही आंसर का, ये सब क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। इस टाइप के, मैं जैसे लास्ट क्लास में बता रहा था कि ये सब यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, और सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। ठीक है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। भाई एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने पे उसमें जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने डाइस को थ्रो किया, इस कॉइन को टॉस किया, तो हेड आने की और टेल आने की, यही 2 इवेंट पॉसिबल है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हमने डिस्कस किया उसी का सिनॉप्सिस है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब ये होता है कि आपके आउटकम जो है वो इक्वल फॉर एग्जांपल हेड आना और टेल आना इक्वली लाइकली है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बात समझ रहे हैं, 50-50% चांस हो, या फिर इस टाइप में आप प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, ये इक्वली लाइकली है? नहीं, ये इक्वली लाइकली नहीं है। ये इक्वली लाइकली इसलिए नहीं है क्योंकि कार का स्टार्ट होना और कार का स्टार्ट नहीं होना बहुत से अदर फैक्टर से भी डिपेंड करता है ना। जैसे कार में पेट्रोल नहीं है तो कार स्टार्ट ही नहीं होगी। तो ये सर्टेन, मतलब इसमें इक्वली लाइकली का ऐसा कुछ नहीं है। ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट और मिस द शॉट। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो, इसमें भी हम ये कहेंगे। अब देखो, आपको एक्सप्लेनेशन देना है, कि इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि जो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, है ना। ये चलो मेरा टॉपिक मिस रह गया था कि इक्वली लाइकली मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अभी हम देख लेते हैं। इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि जो भी इवेंट हो, जैसे सपोज करो हेड आ रहा है और टेल आ रहा है, ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट है। 1 2 3 4 5 6 आ रहा है डाइस पे, ये इक्वली लाइकली इवेंट है। तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है कि आपका एक एक्सपेरिमेंट दूसरे एक्सपेरिमेंट से अफेक्ट नहीं होता है। बात समझ रहे हो? तो अब आप देखो कि ड्राइवर अटेम्प्ट करता है कार, तो कार स्टार्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये चांसेस पे डिपेंडेंट है ना, कंडीशंस पे डिपेंडेंट है। हेड और टेल आना तो कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है ना। हेड भी आएगा तो ये थोड़ी है कि हेड तब आ सकता है जब कॉइन का शेप इतना हो और कॉइन का साइज इतना हो, कॉइन का डायमीटर इतना हो, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेड और टेल तो इक्वली लाइकली इवेंट है, लेकिन हाँ, कार का स्टार्ट होना या नहीं स्टार्ट होना ये तो कंडीशंस पे डिपेंडेंट है। तो जब कोई चीज़ कंडीशंस पे डिपेंडेंट हो जाती है, फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो जाती है, तो वो इक्वली लाइकली नहीं रहती है। इसी तरह प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, यानी वो हिट करना चाहता है, तो बास्केटबॉल जो है मतलब जो अपन ऊपर डालते हैं, तो वो सारे एफर्ट्स पे डिपेंडेंट होती है ना। आपने निशाना कैसे लगाया है, प्लेयर की क्वालिटी कैसी है, ऐसा नहीं। अब जैसे एक वर्ल्ड चैम्पियन बास्केटबॉल में डालेगा, बास्केट में बॉल डालेगा, और एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है, जैसे मैं हूँ, मैं बास्केटबॉल डालूंगा, तो दोनों के चांसेस बराबर थोड़ी हैं, वो ज़्यादा अच्छे से डाल सकता है। तो इसलिए ये भी इक्वली लाइकली नहीं है, कंडीशंस पे डिपेंड हो गया ना, फैक्टर्स पे डिपेंड हो गया, समझ रहे हैं आप। तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं हुआ। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, ये इक्वली लाइकली है।
ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन में तो इक्वली लाइकली या तो येस होगा या तो नो होगा। ये ट्रायल कर रहा है, वो भी कोई पर्सन भी आंसर नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे लिखा होता है ए पर्सन इज आंसर टू ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन तो इक्वली लाइकली नहीं होता। बात समझ रहे हैं? ये तो ट्रायल है, ट्रायल में आपको बस नो येस और नो देना है ना। ए बेबी इज़ बॉर्न, इट्स बॉय और गर्ल, ये इक्वली लाइकली है, ठीक है। इसमें ये अब आप कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करा सकते, ठीक है। ये तो सीधा भगवान की बात है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू ए फेयरी वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। क्यों फेयरी वे? क्यों? क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट है, इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हेड और टेल आना किसी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। हेड और टेल आना हमेशा आप समझ सकते हो कि हेड और टेल आना एक इक्वली लाइकली इवेंट से। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये नहीं हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। -1.5 नेगेटिव कैसे हो सकती प्रोबेबिलिटी? यहाँ पे 15% है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो 0.15 आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी जो है स्टूडेंट वो 0 से तो ज़्यादा होगी, 1 से छोटी होगी। प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने की 0.05 है, तो ना होने की कितनी हो जाएगी? 1 - 0.05, तो कितना आ जाएगा? 0.95। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए बैग कंटेन लेमन कैंडीज, फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। अच्छा, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज एंड लेमन फ्लेवर कैंडीज? अब बैग के अंदर है ही लेमन कैंडीज, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज तो हो ही नहीं सकती है। तो टोटल आउटकम तो कितने हो गए लेमन कैंडीज के, और फेवरेट आउटकम कितने हो गए? 0। ऑरेंज तो है ही नहीं ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 0। और लेमन कैंडी निकलने के क्या चांसेस हैं? भाई बैग में लेमन कैंडीज ही हैं, तो मालिनी जब भी कोई कैंडी निकालेगी तो लेमन कैंडी ही निकलेगी, तो 100% श्योर इवेंट है ये। बात समझ रहे? इट इज़ गिवन डेट इन ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? तो 1 - 0.992। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, दैट इज PE कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो PE निकालना है, तो 1 - 0.992। बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है ना। तो 0.008 आ जाएगा आई थिंक आंसर, कर लेना सब्ट्रैक्ट, 0.008 आ जाएगा। ए बैग कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक बॉल्स, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम व्हाट इज रेड बॉल, तो रेड बॉल 3/8 हो जाएगा। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको ऐसे आंसर नहीं करना है क्वेश्चन का, आपको तो प्रोबेबिलिटी का पूरा फॉर्मूला लिखना है, टोटल आउटकम लिखना है, फेवरेट आउटकम लिखना है, फिर आपको फाइनली ये लिखना है 3/8। अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स ऐसे थोड़ी देंगे एक वर्ड लिखने के लिए, एक नंबर लिखने के लिए, ओके। और नॉट रेड का मतलब क्या हो गया? 1 - 3/8, और नॉट रेड का मतलब हो गया क्या? तो ब्लैक बॉल निकलेगी या 5/8, एक ही बात है। किसी इवेंट के होने की, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी से भी आंसर निकाल सकते हैं, और जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स and 8 white marbles and 4 green marbles. 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? तो red कितना हो गया? 5/8 4 12 5 17 5/17 टोटल आउटकम है ये। वाइट कितना हो गया? 8/17। और नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दो, या फिर नॉट ग्रीन का मतलब होता है कि रेड और वाइट दोनों हो सकते हैं, तो रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, तो ये भी आंसर आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। नॉट ग्रीन का मतलब हो गया कि ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से माइनस हो जाएगी, तो नॉट ग्रीन आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? कॉम्प्लीमेंट इवेंट और नॉट कॉम्प्लीमेंट इवेंट का फर्क समझ में आना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जगह होगी काफ़ी, हाँ दिख रहा है आप सब। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पिगी बैंक कंटेन 100 50 पैसे कॉइन, 51 पैसे 1 रुपीज़ कॉइन, एंड 22 रुपीज़ कॉइन, एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन। तो ये तो बहुत बेकार क्वेश्चन हो गया। 100 तो 50 रुपीज़ कॉइन है, ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले, अदरवाइज भूल जाएंगे। टोटल कॉइन कितना है ये नहीं पता अपने को। 100 तो 50 पैसे कॉइन्स है, और 51 रुपीज़ कॉइन है, और 22 रुपीज़ कॉइन है, और 10 5 रुपीज़ कॉइन है,
ठीक है, तो टोटल कॉइन कितने हो गए? 100, 150, 150 और 30, 180, 180 कॉइन्स हो गए टोटल। कह रहा है कि इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट ऑफ द बैंक out when the bank is turned upside down. अच्छा, when the bank is turned upside down. Okay, what is the probability the coin will be 50 rupees coin? तो इक्वली लाइकली इवेंट है, तो इक्वली लाइकली में ये नहीं है कि अब इसने खुद ही कह दिया है कि ये इक्वली लाइकली इवेंट है, वरना एक बच्चा कह सकता था कि सर कंडीशन से डिपेंड हो जाएगा ना, क्योंकि 50 पैसे कॉइन ज़्यादा है, 100 है, तो उसके ज़्यादा चांसेस हो गए कि गिरेगा नीचे वो। लेकिन अब जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो इक्वली लाइकली है, यानी कंडीशन से डिपेंडेंट नहीं है, चाहे कॉइन्स कम हो चाहे कॉइन ज़्यादा हो, जब आप गुल्लक को उल्टा करोगे तो कॉइन इक्वली लाइकली है कि वो कोई सा भी फॉल हो सकता है। तो फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है ना। इट विल बी 50 पैसा कॉइन कितना हो जाएगा? फेवरेबल कितने हो जाएंगे? 100, ठीक है ना। 50 पैसे का मतलब टोटल आउटकम कितना है? 50 पैसे कॉइन, 100 फेवरेबल हो गया और टोटल कितना आ रहा है? 180। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड का विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन, तो विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन में आप ऐसा करो कि पहले 5 रुपीज़ कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालो, वो आएगी 10/180, और ये तो 5 रुपीज़ कॉइन की गिरने की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो ना गिरने की कितनी हो जाएगी? 1 - 10/180, दैट इज 170/180 आंसर आएगा। बात समझ रहे? और या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि नॉट 5 रुपीज़ में क्या क्या आ जाएगा? 100 50 पैसे के कॉइन हो सकते हैं, या फिर 50 1 रुपीज़ के कॉइन हो सकते हैं, 150 हो गया, या फिर 2 रुपीज़ के 20 कॉइन हो सकते हैं, तो 170, तो 170/180 वहाँ से भी आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप ऑफ हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट वन ऑफ द फिश, 5 मेल है और 8 फीमेल है, डेट इज़ फीमेल, मेल फीमेल, तो बहुत सिंपल हो गया, तो 5/13 हो गया, टोटल 13 आउटकम हो गए और फेवरेबल हमारा 5 हो गया। ठीक है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ ए स्पिनिंग एन एरो। भाई आप क्वेश्चन को समझे खुद ही, है ना, क्वेश्चन को आपको समझना है। होप सो आप लोगों ने सबने कर भी लिया होगा। जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी मैं ये आप लोग के साथ क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसा कि हमेशा करता हूँ कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का सॉल्व कराता हूँ, तो वो मेरी एक आदत में से है। फिर भी आपने कर लिया है तो मेरे साथ एक बार और कर लिए, रिवाइज हो जाएगा। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ ए स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू ए रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। ठीक है, वो ये ना स्पिन एरो करते हैं तो किसी ना किसी नंबर पर आके रुक जाता है पॉइंटर। दीज आर इक्वली लाइकली, ऑब्वियसली बात इक्वली लाइकली होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए पॉइंट एट 8, तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 8 हो गए, तो 8 पे आने की कितनी होगी? 1/8। ऑड नंबर कौन कौन से हो गए? ऑड नंबर हो गया 1, 3, 5, 7, तो टोटल फेवरेबल कितने हो गए? 4/8। ग्रेट नंबर ग्रेटर देन 2 कितना हो गया? 3, 5, 4, 6, 7 और 8, ये कितना आ गए? 3, 3, 6, 6/8 हो जाएगा। नंबर लेस देन 9 तो सारे ही हैं, तो 8/8 डेट इज श्योर इवेंट है ये। ए डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितने होते हैं डाई में? 2, 3, 5 होते हैं, तो 3/6 हो जाएगा। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 डेट इज 4 और 5 होता है, 3, 4, 5 होता है, तो ये भी 3/6 हो जाएगा। एन ऑड नंबर कितने होते हैं? 1, 3, 5 होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 3/6 आ जाएगा। तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? हाफ 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 हाफ। ठीक है, कार्ड के बारे में भी बता चुके हैं हम, लास्ट क्लास में कार्ड अच्छे से दिखाया था। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, तो टोटल आउटकम तो 52 हो गए। किंग ऑफ रेड, किंग 4 होते हैं, लेकिन रेड कलर वाले किंग कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, एक तो हार्ट का एक डायमंड का, 2/52। अच्छा, एक बार याद रखना कि मैंने कार्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, तो जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो लास्ट लेक्चर एक बार जाके देखें, वहाँ पे कार्ड्स के मैंने उस एक स्लाइड में सारे कार्ड्स दिखाए भी थे। फेस कार्ड कितने होते हैं मैंने बताया था, फेस कार्ड किंग क्वीन जैक को कहते हैं, हर सेट में 3, तो टोटल कितने हो गए? 12, तो ये कितने हो जाएंगे? 12/52। रेड फेस कार्ड, तो भाई जाहिर सी बात है 3 और 3 दो सेट होते हैं रेड वाले, तो 6/52। हार्ट ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, तो ये तो अकेला ही होता है हार्ट के अंदर, 1/52। स्पेड टोटल 13 होता है, तो 13/52। द क्वीन ऑफ डायमंड की क्वीन, तो वो भी एक ही होती है, क्वीन की डायमंड, तो 1/52। ये 14 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, और इसी तरह 15 क्वेश्चन है, 5 कार्ड्स द 10। अच्छा, अब इसमें क्या है ना, एक क्वेश्चन है, इसमें इसको थोड़ा सा स्पेस बना लें थोड़ा सा, तो ज़्यादा सही रहेगा क्वेश्चंस को करने के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 कार्ड्स द 10, एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है,
किंग है और एस ऑफ डायमंड्स है, ठीक है ना। ये 5 कार्ड जो है ना, ये इनके पत्ते जो हैं डाउन कर रखे हैं, यानी 52 कार्ड में से ये 5 कार्ड निकाल के हमने क्या किया, ये 5 कार्ड से हम खेलना शुरू कर रहे हैं। कौन से? वो भी डायमंड के, है ना। ये सारे किसके हैं? 10 जैक किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, ठीक है, ये निकाल लिया। अब इनके फेस को कर दिया, 1 कार्ड इज पिक, इनमें से कोई एक कार्ड पिक किया गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, तो ये कितना हो जाएगा टोटल आउटकम? 3 2 5 और फेवरेबल 1 ही है तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वीन को ड्रॉ कर लिया गया है एंड पुट असाइड, मान लो क्वीन निकल गई है, ठीक है, तो उसको अलग कर दिया, तो अब कितने बचे? 10 जैक किंग और एस बचा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप एंड एस एंड बी क्वीन, तो एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4 और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि अब तो क्वीन है ही नहीं यहाँ पे। टोटल आउटकम तो पहले वाले पार्ट में 4 हो गए ना, और फेवरेबल कितना हुआ? एस, एक ही हुआ, तो 1/4 और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। तो ये 15 का हो गया आंसर, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा। 16th क्वेश्चन पे देखते हैं। 16th क्वेश्चन है 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड वंस, ठीक है, ओके। And it is not possible to just look at a pen and tell whether it is defective or not defective. One pen is taken out random from this lot, detected by that pen is out is good one. तो 12 132 के साथ मिक्स कर दिए गए, तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 148 नहीं 144, ठीक है, ये तो टोटल आउटकम हो गया। अब पेन गुड होना चाहिए तो 132 से डिवाइड कर दी, फेवरेबल आपका यही है, बस इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। A lot of 20 bulbs contain 4 defective, 1 bulb is drawn from it, what is the probability bulb is defective? तो 4 डिफेक्टिव है तो फेवरेबल हमारा 4 हो गया है, टोटल हमारा कितना हो गया? 20, टोटल 20 आउटकम ही है। सपोज ए बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, अब सपोज करो कि बल्ब जो हमने विड्रॉ किया है उसको वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया, यानी उसको वापस से डाल दिया गया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है ना। मतलब ये है कि अब आपने जो बल्ब निकाल लिया है वो अच्छा बल्ब था, बढ़िया कंडीशन में था, उसको निकाल के अलग कर दिया, तो टोटल बल्ब कितने हो गए? 19 हुए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो बल्ब अच्छे हैं ना वो कम हो गए, क्योंकि एक बल्ब निकल गया ना अच्छे में से, तो अच्छे बल्ब कितने थे? 16 थे, तो ये तो टोटल बल्ब हुए। लेकिन नॉट डिफेक्टिव वाले कितने हुए? 15, 16 थे ना पहले, एक निकल गया, और डिफेक्टिव वाले अभी भी 4 है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो नॉट डिफेक्टिव का क्या आ जाएगा? 15 फेवरेबल हो गया, टोटल 19 हो गया, 15/19 आ जाएगा आंसर, ठीक है। बिल्कुल कोई भी लॉजिक अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पॉज करके रिवाइंड करके सुनिए, अदरवाइज मुझे कॉल करिए। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, ठीक है। ए 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर के लिए आप चेक कर लो कि 1 से लेकर 90 तक नंबर हैं, तो टोटल आउटकम तो कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 नंबर नहीं हटा सकते हैं, बाकी 2 डिजिट नंबर ही होते हैं, तो फेवरेबल कितना हो गया? 81 हो गया। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप काउंट कर लो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, है ना। तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 4 9 16 25 36 49 एंड 64 एंड 81, तो इतने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। कितने हो गए? 4 4 8 हो गए, तो 8/90 एंड नंबर डिविजिबल बाय 5, तो वो भी निकाल लो आप। कितने होते हैं फेवरेबल? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 18/90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे आप 90 को डिवाइड करते 5 से तब भी 18 मल्टीपल आ जाते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। सॉरी, ए चाइल्ड हैज़ ए डाई करने के लिए होता है, डाइस जैसे होता है ना, हुस से मतलब कलर करने के लिए भी होता है ये, और छाप मारने के लिए भी होता है। लेकिन इस डाइस में हमारे पास 6 फेसेस है, A B C D E A, यानी 2 बार A आ रहा है। द डाई को थ्रो किया गया है ना,
उसको थ्रो किया गया। अब ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो अब गेटिंग एन ए में क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम तो अभी भी 6 है, लेकिन फेवरेबल कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि 2 बार ही है। और गेटिंग डी ये 1/6 ही रहेगा। टोटल तो 1 में फेवरेबल है तो सिर्फ एक ही बार डी आ रहा है, ठीक है ना। और 20th क्वेश्चन हम ये कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट ए रैंडम ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, तो टोटल आउटकम तो आपका हो गया 6 यूनिट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लाई इनसाइड डायमीटर ऑफ 1 मीटर, तो फेवरेबल आपका ये हो गया। डायमीटर 1 दे रखा है तो रेडियस 1/2 जाएगा, ये आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। फेवरेबल अपॉन टोटल। ए लॉट कंटेन 144 बॉल पेन्स आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड, ठीक है। नीबी बाइंस ए पेन इफ इट इज गुड, इट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। शॉपकीपर ड्रॉन 1 पेन एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट। बाय इट का मतलब होगा कि वो ये देखना है कि वो नॉट डिफेक्टिव हो, तो नॉट डिफेक्टिव में कितने पेन आ जाएंगे 124 और टोटल 144 है। एंड नॉट बाय इट कि अब वो 20 में से सेलेक्ट कर ले शॉपकीपर, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फिर देख लेते हैं। ए गेम कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, ए गेम कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, हेड 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 8 हो जाएंगे ना। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, कितने हो गए 3 3 6 2 8, 8 आउटकम हो गए। नोटिंग इट ईच आउटकम ईच टाइम हनीफ विल विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड और 3 टेल्स, और लॉसेस अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, तो लूज द गेम में कब क्या क्या आ जाएगा, या तो जीतने वाली कंडीशन तो सिर्फ 2 ही थी, एक या तो ये तीनों हेड या तीनों टेल, तो लूज वाली कंडीशन में कितनी बची 6 कंडीशन बच गई। टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं 8 और फेवरेबल कितना है 6, तो 6/8 आंसर हो जाएगा। और जीतने वाली कंडीशन में क्या होती है, अगर हनीफ विल विन द गेम तो वो 2/8 होती, ठीक है। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम आइदर अप टाइम, तो जब भी हम डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे 36, 2 बार 1 1 2 1 1 1 2 और इस तरह 1 6 2 1 2 2 और फिर 2 6। अब ये कह रहा है कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, तो 5 जो है किसी भी टाइम नहीं आना चाहिए, यानी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 कभी भी नहीं आना चाहिए। तो आप टोटल 36 आउटकम में से 5 कब कब आ रहा है ये चेक कर लो, है ना। अब कब कब आ रहा है वो देख लो, कब कब आ रहा है। एक तो 1 5 आ रहा है, एक 2 5 आ रहा है, एक 3 5 आ रहा है, एक 4 5 आ रहा है, ठीक है। और फिर एक 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ये आ रहा है, ठीक है। और फिर आ रहा है 6 और 5 आ रहा है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार ऐसा है कि 5 आ रहा है। अब ये चाह रहा है कि 5 नहीं आए, तो 36 में से 11 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 25, तो फेवरेबल हमारे 25 हो गए। 25 ऐसे आउटकम्स है जिसमें 5 एक बार भी नहीं आ रहा, और टोटल आउटकम कितने हो गए 36, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 माइनस वो उस 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें कि जब 5 आ रहा हो, एक बार भी आ रहा हो, तो कितनी बार आ रहा है 11 टाइम्स, तो वहाँ से भी आंसर सेम ही आएगा। और ये कह रहा है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 माइनस 25/36 या फिर 11/36, कम से कम एक बार आ जाए, देख लो 11 बार आया हुआ 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। फिर लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 15.1 का, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। ओके, इफ 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 heads 2 tails एंड 1 ऑफ ईच। अगर 2 कॉइन हम साइमल्टेनियसली टेल करते हैं तो 4 आउटकम आते हैं, यहीं पे गलती कर दी है, ये आ सकते हैं, तो 3 पॉसिबल आउटकम्स नहीं है। 2 tails एंड 1 ऑफ ईच, 1 ऑफ ईच ये वाला गलत है। टेल हेड भी आएगा और हेड टेल भी आएगा, अलग अलग इसको काउंट करेंगे, एक ही काउंट नहीं करेंगे। देयरफॉर ईच ऑफ दिस आउटकम प्रोबेबिलिटीज 1/3, ये भी गलत है। ईच ऑफ दिस आउटकम प्रोबेबिलिटीज 1/4 होगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे दिया। इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर ऑन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज हाफ। ये ठीक है एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि या तो ऑड नंबर आएगा, या तो 1 3 5 आएगा, या फिर 2 4 6 आएगा।
तो इसलिए आप ये कह सकते हो या तो ऑड और इवन के कंसेप्ट से देखेंगे तो आपके पास ऑड नंबर और इवन नंबर दो ही आउटकम आ रहे हैं, तो ऑड नंबर आने की 1/2 हो जाएगी। और अगर वैसे देखोगे तो वैसे भी वही आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6। जब भी डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल 6 आउटकम आएंगे। ठीक है, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? टोटल 3 आउटकम फेवरेबल हैं अपॉन टोटल 6, 3/6 हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट। तो ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे कह रहा है कि इफ ए डाई इज रॉन्ग देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, ऑड नंबर और इवन नंबर। ये तो गलत है ना, ऑड नंबर तो इन्फिनाइट होते हैं, सारे ऑड नंबर थोड़ी आते हैं, लिमिटेड ऑड नंबर आते हैं 1 3 5, और सारे इवन नंबर भी नहीं आते। तो इसलिए ये फॉल्स है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि टोटल आउटकम सिर्फ 1 2 3 4 5 6 आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है आपको होपफुली। अब आ जाते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज की तरफ, तो कर लेते हैं जल्दी से, सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2 कस्टमर श्याम एंड एकता आर प्लानिंग टू विजिट अ पर्टिकुलर शॉप इन सेम वीक। ठीक है, ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे और ऑन अनदर डे। ठीक है, ट्यूसडे से सैटरडे तक ये जा सकते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, सैटरडे, तो ये बनते हैं। टोटल कितने डेज हो गए? श्याम के पास भी टोटल 5 डेज है जाने के लिए, और एकता के पास भी टोटल 5 डेज है जाने के लिए, 25 आउटकम्स हो जाएंगे टोटल। ठीक है ना, कौन कौन से? कि श्याम और एकता दोनों ट्यूसडे को चले जाएं, फिर श्याम ट्यूसडे को चले जाए, एकता वेडनेसडे को, फिर शाम ट्यूसडे को चले जाए, एकता थर्सडे को, फिर शाम ट्यूसडे को चले जाए, एकता फ्राइडे को। बात समझें? फिर शाम ट्यूसडे को चले जाए, एकता सैटरडे को। इसी तरह फिर क्या आ जाएगा? श्याम वेडनेसडे को चले जाए, एकता ट्यूसडे को, श्याम भी वेडनेसडे को और एकता भी वेडनेसडे को, श्याम वेडनेसडे को, एकता थर्सडे को, ऐसे करते चले जाओ। टोटल 25 बनेंगे। ये फ्राइडे और ट्यूसडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे और ट्यूसडे, और फाइनली सैटरडे, ये टोटल 25 आउटकम बनेंगे। ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ विल विजिट सॉम ऑन द सेम डे। तो सेम डे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये टोटल 5 आउटकम बनेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 फेवरेबल हो गया, 25 टोटल हो गया। और कॉन्जिक्यूटिव डे, ठीक है। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव डे हम देखते हैं। सेम डे की तो प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई। डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? कि सेम डे पे ना जाए। डिफरेंट डे का मतलब क्या हो गया? सेम डे पे ना जाए। तो 1 में से 5/25 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 20/25। ठीक है ना। डिफरेंट डे का मतलब ये हो गया कि सेम डे पे ना जाएं। तो ना जाने की, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 5/25 है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 - 5/25। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि ये कह रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव डेज पे जाए। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव डेज का मतलब ये हो गया कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है ना, ये आउटकम हो गया, या फिर हो गया वेडनेसडे, थर्सडे, ये आउटकम हो गया, या थर्सडे, फ्राइडे, ये नीचे वाला आउटकम हो जाएगा, या फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? वेडनेसडे टू, अच्छा अब ये वेडनेसडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ये थर्सडे फ्राइडे भी, थर्सडे वेडनेसडे भी हो सकता है, ये फ्राइडे थर्सडे भी हो सकता है, ये सैटरडे फ्राइडे भी हो सकता है। तो ये टोटल 8 आउटकम बनेंगे कॉन्जिक्यूटिव डे वाले। तो 8/25 आएगा इसका आंसर। ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये तो हमने एक का लिखा है ना, श्याम एकता। अब एकता श्याम का भी हो सकता है, यानी श्याम ट्यूसडे को जा रहा है और एकता वेडनेसडे को जा रही है। अब ये भी तो हो सकता है कि श्याम वेडनेसडे को चले जाए और एकता ट्यूसडे को चली जाए। तो 2 पॉसिबल हो गए ना। ऐसे टोटल 4 पेयर बनने हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल 8 आउटकम आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये स्पेस हम क्लियर कर लेते हैं। हमारा टाइम स्लॉट तो ओवर हो गया है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन के लिए हम नया लेक्चर नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो आज के लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लेते हैं। ठीक है। तो आई रियली सॉरी कि हमें 30 मिनट्स का स्लॉट मिलता है, लेकिन आपके लिए मुझे थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ हमारा 2-4 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए क्यों हम एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग को बर्बाद करें। सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। इट डाइज नंबर इन सच ए वे डेट इट्स फेसेस आर नंबर 1 2 2 3 3 6। ठीक है ना। ये इक्वली लाइकली डाइज नहीं है, 2 बार लिखा हुआ है, 3 भी 2 बार लिखा हुआ है। इट इज़ थ्रोन 2 टाइम्स, 2 बार थ्रो किया गया है। टोटल आउटकम को नोट कर लिया गया। ये क्वेश्चन अब आपको करना है। 1,1 आ सकता है आउटकम, फिर क्या आ सकता है? 1,2 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है? 1,2 भी आ सकता है, फिर 1,3 भी आ सकता है, 1,3 भी आ सकता है, और 1,6 भी आ सकता है। ऐसे आउटकम आएंगे। फिर 2,1, फिर 2,2, फिर 2,2, 2,1 इसके साथ, 2,2 इसके साथ, 2,2 इसके साथ।
ठीक है, फिर आ सकता है 2,3, फिर 2,3, फिर 2,6, ठीक है, फिर 3,1, फिर 3,2, फिर 3,2, फिर 3,3, फिर 3,3, फिर 3,6, ऐसे टोटल 36 आउटकम आएंगे। ठीक है, फिर 3,1 ये एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 2 बार 2,2 वाला रिपीट होगा, और ये 6,1 से लेके 6,6, तो टोटल 36 आ रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो 1 + 1 2 हो रहा है, 1 + 2 3 हो रहा है, 1 + 2 3 हो रहा है, 1 + 4 3 हो रहा है। ठीक है, तो 2 + 1 3 हो रहा है, 2 + 1 3 हो जाएगा, ये भी 2 + 2 4 हो जाएगा, ये तो वाली एग्जैक्टली यही आ जाएगी। ठीक है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है। 3 + 1 4 हो रहा है, 3 + 1 4, 3 + 2 5, ये 5, 3 + 2 5, ये भी 5, ऐसे टेबल कर लेना। व्हाट इज प्रोवाइडेड, टोटल स्कोर इज इवन, तो काउंट कर लो टोटल स्कोर के, टोटल आउटकम कितने हैं 36। इवन स्कोर काउंट कर लेना कितने आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7, ऐसे काउंट कर लेना। टोटल स्कोर 6 वाले भी काउंट कर लेना। ठीक है, टोटल स्कोर 6 भी काउंट कर लेना। आई थिंक एक भी हो रहा होगा, 3 3 6 हो रहा होगा, यहाँ पे हो रहा होगा, और एटलीस्ट 6 वाले में काउंट कर लेना, कम से कम 6 होना चाहिए। 6 से ज़्यादा भी हो सकता है ना, यानी 6 से बड़ा भी हो जाएंगे, तो 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे स्कोर इसमें काउंटेबल हैं, है ना। एटलीस्ट 6 में हो गया, 6 7 8 9 10 जितने भी आ रहे हैं वो सब काउंट होंगे, 10 11 12 तक। तो ये क्वेश्चन करना आप लोग। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल ऑफ दैट रेड बॉल, तो ब्लू बॉल को मान लेते हैं x है, और ये टोटल बॉल x + 5 हो गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल ये हो जाएगी x/x + 5 इज, इसका मतलब इक्वल डबल ऑफ दैट रेड बॉल, तो 5/x + 5। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बैग, तो x = 2 आ गया सीधा, नहीं x = 10 आ गया, 2 × 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी हो गई, 10। ए बैग कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक्स। ठीक है ना, 12 बॉल्स हैं, उसमें x कितनी हो गई हैं, आउट ऑफ विच x आर ब्लैक्स, तो x अगर ब्लैक हुई हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इफ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज ब्लैक, तो x/12 हो जाएगा। इफ 6 मोर बॉल्स आर एडेड, तो टोटल बॉल्स अब 18 हो गई हैं। ठीक है, और ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई हैं, x + 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ, तो नाउ कितनी हो जाएगी, x + 6 तो ब्लैक हो गई है, टोटल 18 हो गई हैं। इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, तो डबल पहले बिफोर कितनी थी, ट्वाइस ऑफ x/12, ये पहले थी, तो ये हो जाएगा आपका 2 6 6 3, तो ये हो जाएगा 3x = x + 6, तो दैट इज x = 3। तो फाइंड x, तो x निकल गया यहाँ से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, और हमारे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का ये कंसेप्ट जो था, यूनिट था, वो ख़त्म हो जाएगा। जार कंटेन 24 मार्बल, सम आर ग्रीन अदर्स आर ब्लू, इफ़ द मार्बल इज ड्रॉन एट टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ग्रीन, तो ग्रीन मान लेते हैं x है, टोटल मार्बल 24 हो गए, तो x/24 इज 2/3, तो 3 8 तो x की वैल्यू आ जाएगी 16, तो ये ग्रीन मार्बल हो गए। ठीक है, तो ब्लू कितने हो जाएंगे, ब्लू 8 हो जाएंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, 24 में से 16 माइनस कर दिया। ठीक है, तो डेट्स फिनिशेस अवर चैप्टर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। 2 लेक्चर्स में मैंने कहा भी था हो जाएगा, और बिल्कुल अब हम चैप्टर के फिनिशिंग पे हैं। आई थिंक 2 चैप्टर और बच रहे हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम और कंस्ट्रक्शन, तो हम सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट करके कंस्ट्रक्शन को ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कंसेप्ट जो लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे वो देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।